नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। युवा कांग्रेस अध्यक्ष का भाग्य हुआ मतपेटियों में बंद, 21 अप्रैल को होगा भाग्य का फैसला। पारंपरिक चित्रकला होती जा रही है लुप्त, कहा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विजय शर्मा ने। कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन अध्यक्ष दिनेश कुमार ने जमकर कोसा मौजूदा सरकार को, कहा कोई नहीं लेगा टायरिंग के कॉन्ट्रैक्ट। और प्रदेश भाजपा सरकार के हो रहे हैं एक के बाद एक घोटाले उजागर, कौल सिंह ठाकुर ने कहा घोटालों की सरकार है राज्य सरकार। और अब खबरें विस्तार से। आज पूरे प्रदेश में युवा अध्यक्ष पद के लिए चुनावों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं मंडी में भी युवा अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मंडी के साथ साथ पूरे प्रदेश की जनता के हाथ में है। हालांकि वोटिंग बूथ में लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वोटिंग के दौरान अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे महेंद्र ठाकुर भी मंडी में नजर आए। इस मौके पर महेंद्र ने लोगों से उन्हें वोट देने की अपील भी की। साथ ही यह भी कहा कि जनता उन्हें एक मौका जीत का जरूर दे। युवा कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। आज पूरे प्रदेश में वोटिंग हो रही है और हमने तमाम हिमाचल प्रदेश के युवा साथियों से निवेदन भी किया है कि हम एक आम परिवार से संबंध रखते हैं और इसलिए हमारा जो चुनाव चिन्ह है घोड़ा, उसके ऊपर अपना मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। और हिमाचल प्रदेश के तमाम युवाओं से हम यही अपील कर रहे हैं, क्योंकि इस बार हम जो हमारा चुनाव दूसरी बार हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, उसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ आए। समय का अभाव होने की वजह से हम पूरे प्रदेश में सब अपने डेलीगेटों से नहीं मिल सके, फिर भी हम चैनल के सौजन्य से, मीडिया के सौजन्य से हम और टेलीफोनिकली सभी डेलीगेटों से हमने अपील की है कि इस बार हमें हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर लाया जाए, और ताकि हम आने वाले समय में आम परिवार से जो निकले हुए युवा हैं, युवा कांग्रेस के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको आगे आने का मौका दिया जाए। इस मौके पर मंडी लोकसभा रिटर्निंग ऑफिसर कुलदीप सिंह ने बताया कि वोटिंग प्रक्रिया जारी है और 21 अप्रैल को वोटों की गिनती शिमला में होगी और उसी दिन चुनावी नतीजे भी सामने आ जाएंगे। उन्होंने उस कंप्लेंट पे प्रेसिडेंट को हटाया और ये हमें रीपोलिंग का ऑर्डर दिया उन्होंने। उसी बिहाफ पे स्टेट में प्रेसिडेंट के लिए रीपोलिंग हो रही है। ये हर जगह आज ही हो रही है? पूरे हिमाचल प्रदेश में ये आज ही हो रही है। आज 3 बजे तक का समय है। 3 बजे शार्प जो वोटर होंगे वो अंदर आ जाएंगे हॉल के, और उसके बाद 3 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में खत्म है। काउंटिंग कब होगी, डिक्लेरेशन कब होगी? परसों सुबह काउंटिंग शिमला में होगी और उसी समय रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अब की बार क्या फेयर चुनाव होने की उम्मीद है? या चुनाव पहले भी फेयर थे, कुछ कंप्लेंट्स जो थी वो उसको लेके थी भी ऐड दे दी गई है या ऐसा था, वो खर्चा ज़्यादा किया है, वो उसको खरीद रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसी कुछ कंप्लेंट्स थी। आपके सामने चुनाव हो रहा है, सबके सामने बैलेट बॉक्सेस हैं, सब नहीं रखे हुए हैं, सामने ही वोटिंग हो रही है, तो पूरा 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस मौके पर लोगों की भी वोटिंग बूथ पर खासी भीड़ देखी गई। आपको बता दें कि 21 अप्रैल को अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। देखना होगा कि कौन से गुट की जीत होगी और किसकी हार, ये तो 21 अप्रैल को ही पता चल पाएगा। के चैनल के कैमरामैन अजय के साथ परीश शर्मा की रिपोर्ट। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश कुमार ने मंडी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें दिनेश ने मौजूदा बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। दिनेश कुमार ने बताया कि सरकार ने जो 3 साल के लिए टायरिंग के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो सरासर गलत हैं। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार मुफ्त में ही कॉन्ट्रैक्टरों से काम करवाना चाहती है, जबकि बिना पैसों से कैसे मेंटेनेंस हो सकती है। दिनेश कुमार ने सरकार को चेतावनी भी दी कि पूरे प्रदेश में बिना पैसों से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टेंडर नहीं लेगा। कॉन्ट्रैक्टर संघ ने सरकार के साथ बायकॉट तक कर दिया है। आज हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, तो टायरिंग वर्क जो सरकार ने उसकी मेंटेनेंस पीरियड जो 3 साल कर दिया है,
उसके बारे में थी, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 साल के बाद तो रिन्यूअल करनी होती है, जबकि ये 3 साल बोलते हैं ठेकेदारों को वो उसको मेंटेन करो, जबकि जो हिली एरिया में पॉसिबल नहीं है। यहाँ 50% रोड्स में बर्फ़ पड़ती है और 100% रोड में स्लिप पड़ते हैं। जो स्लिप को उठाने के लिए मशीनें लगती हैं, उससे 25-30% रोड जो है वो उखड़ जाता है मशीनों की वजह से। तो हम 3 साल तक कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट उसका कोई पैसा नहीं देना चाहती, मुफ्त में करवाना चाहती है। तो इसलिए हम लोग पूरे हिमाचल के कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं इस टायरिंग वर्क के टेंडर्स से। जो एनुअल मेंटेनेंस के टेंडर सरकार लगा रही है, उसको कोई भी ठेकेदार टेंडर को नहीं डाला। और अब बात करते हैं चंबा की, जहां पर चोरों ने आरटीओ ऑफिस को भी नहीं बख्शा। चोरों ने चंबा के यातायात अधिकारी के कार्यालय से करीब 5 लाख रुपए की चोरी की थी, जिसे पुलिस और धर्मशाला से आई फॉरेंसिक टीम की मदद से 8 घंटों के भीतर ही सुलझा लिया गया है। पुलिस ने तिजोरी और उसमें रखी नकदी को बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चंबा में आरटीओ कार्यालय में चोरों ने करीब 5 लाख रुपए नकदी उड़ा ली थी। सुबह जब कार्यालय के कर्मचारी वहां पहुंचे तो स्टाफ व आरटीओ ओंकार सिंह ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। इसके साथ आरटीओ ने धर्मशाला से फॉरेंसिक टीम को चंबा बुलाया। इस दौरान फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने आरोपियों को एक निजी होटल में दबोच लिया। चोर उस तिजोरी को खोल नहीं पाए थे, जिसके चलते उन्होंने उस तिजोरी को रावी तट के समीप छिपा दिया था। इस मौके पर चंबा के आरटीओ ओंकार सिंह ने कहा कि बरामद की गई तिजोरी को पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है। आज सुबह 9 बजे जैसे मुझे पता चला कि ऑफिस में चोरी हुई है और 2 कमरों के कुंडे टूटे पाए गए हैं, मैंने तुरंत SHO चंबा को फ़ोन किया और SP साहब को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी रखते हुए वहाँ आके नाकेबंदी की और पूरा निरीक्षण करने के बाद उन्होंने FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के बाद सेकंड टाइम बताया कि चोरी ट्रेस हो गई है और आज वो ट्रेस हो गई है। इन्होंने बंदे भी पकड़े हैं सस्पेक्टेड और कैश भी जो गुम था वो चेस्ट समेत मिल गया है। धन्य ये पुलिस की जो हेल्प हुई है वो तारीफ के काबिल है। सब ने जो सहयोग दिया है उसके लिए सबका धन्यवाद। इसमें कितना अप्रॉक्सीमेटली कैश था? इसमें 4.5 लाख के करीब कैश था, जो सारा मिल गया है और अभी पुलिस कस्टडी में है कैश। चोरी ट्रेस हो गई है। इस मौके पर आरटीओ ओंकार सिंह ने धर्मशाला से आई टीम और पुलिस विभाग का आभार व्यक्त किया। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा 1 व जमा 2 विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं, क्योंकि यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल, स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी।
आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटल केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। और अब बात करते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं द्रंग के विधायक कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की UPA सरकार प्रदेश की दिल खोल कर मदद कर रही है, जबकि प्रदेश भाजपा सरकार केंद्र का आभार जताने के बजाय केंद्र की योजनाओं में अपनी मोहर लगाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रोहतांग टनल के लिए 1650 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की थी, जिससे 3 किलोमीटर टनल बनकर तैयार हो गई है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार भी जताया। अपने गृह क्षेत्र द्रंग के देव बुडाविंगल मंदिर में माथा टेकने के उपरांत कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 427 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद प्रदेश सरकार को दी है। रोहतांग टनल, जिसकी कई सालों से मांग कर रहे थे, इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि रोहतांग टनल बनेगी, लेकिन वो भी वाजपेयी जी ने एक नया पैसा उसके लिए नहीं दिया और केंद्र की UPA सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1650 करोड़ रुपया उस टनल बनाने के लिए दिया और वो लगभग 3 किलोमीटर टनल बन करके तैयार हो गई है, जिसके लिए हम केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार के धन्यवाद करना चाहते हैं। जितना पैसा, यही नहीं, हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 428 करोड़ रुपया एशियन डेवलपमेंट बैंक का केंद्र सरकार ने मंजूर कराया और उसमें 80% जो है वो केंद्र सरकार हमें मुफ्त देगा, 20% ऋण जो है लंबी अवधि का है। एक बिजली पैदा करने के लिए 4000 करोड़ रुपया जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमें मनमोहन सिंह सरकार ने मंजूर किया, जिसमें 90% जो है वो केंद्र सरकार जो है उस लोन को वापस करेगी और 10% जो है हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। पिछले साल 1000 करोड़ रुपया हमको मनरेगा के अंदर केंद्र सरकार ने दिया। मुझे अफसोस होता है जब धूमल साहब और उनके मंत्री कहते हैं मनरेगा हमने शुरू किया है, मनरेगा में हमने इतना पैसा खर्च किया है। मनरेगा का 70% पैसा जो है वो केंद्र की UPA सरकार, एक क्रांतिकारी कानून जो है केंद्र सरकार ने बनाया है कि सबको रोजगार का अधिकार, हर परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार देना पड़ेगा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व में NDA सरकार ने प्रदेश की जमकर अनदेखी की है और विकास के लिए कोई मदद नहीं की है। उन्होंने प्रदेश सरकार को घोटालों की सरकार करार दिया है और कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में बेनामी जमीन घोटाले, दाल घोटाला और सीमेंट घोटाला उजागर हुआ है। ब्लैक लिस्ट करो, जिन लोगों ने घटिया दालें आपको भेजी और जो असली दालें थी वो बॉम्बे में बेच दी। यानी यहाँ सीमेंट का घोटाला, हमारे वक्त में कभी सीमेंट की बोरी की कीमत 5 रुपए से ज्यादा नहीं हुई है और इनके राज में सीमेंट 35 रुपए, 40 रुपए, एक महीने में 40 रुपए सीमेंट की बोरी की कीमत बढ़ रही है। यानी जहाँ सीमेंट पैदा होता है, ब्रह्मांडा में सीमेंट पैदा होता है, दाला घाट में पैदा होता है, वहां सीमेंट महंगा बिक रहा है और वही सीमेंट दिल्ली जाकर के 30-40 रुपए बोरी कम बिक रही है। कीरतपुर में वो बोरी कम बिक रही है। हिमाचल प्रदेश उजाड़ा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश की हरियाली खत्म हो रही है, हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण खराब हो रहा है और हिमाचल प्रदेश के लोगों को सीमेंट महंगा ये सरकार दे।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में तैयार होने वाला सीमेंट यहाँ के लोगों को महंगा और दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के लोगों को सस्ता मिल रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार के जनता से सरोकार के दावे हवा हवाई है। के चैनल के लिए पद्धर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट। सुंदरनगर में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग की लेफ्ट बैंक सिंचाई परियोजना में कार्यरत मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जिसमें कंपनी प्रबंधन के खिलाफ मजदूरों ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि मजदूरों का यह धरना प्रदर्शन लीव सैलरी को लेकर कंपनी प्रबंधन के नकारात्मक रवैये को लेकर किया गया था। मजदूरों ने सीटू से संबंधित IPH वर्कर्स यूनियन के माध्यम से 15 दिन पहले कंपनी प्रबंधन को एक्ट के मुताबिक 32 दिनों का वेतन लीव सैलरी के रूप में देने की मांग की थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने मजदूरों की इस मांग पर कोई कार्यवाही नहीं की। मजबूरन मजदूरों ने आज कंपनी प्रबंधन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। करीब 2 घंटे तक चले इस धरने प्रदर्शन के उपरांत कंपनी ने मजदूर यूनियन नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। करीब 1 घंटे तक चली वार्ता के दौरान कंपनी प्रबंधक व यूनियन के महत्व एक लिखित समझौता हुआ, जिसमें कंपनी प्रबंधन ने 2 मई को मजदूरों की लीव सैलरी का भुगतान करने का कंपनी ने मजदूर नेताओं को आश्वासन दिया है। निर्माण में लगा है, उसका पेट अंदर जा रहा है, उसका परिवार का पेट अंदर जा रहा है, इस बात की चिंता उसको नहीं होती है। आपने पिछले लंबे समय से 2 सालों से एक लंबा संघर्ष करके बहुत सारी सुविधाएं जो है हासिल की है इस लाल झंडे के नीचे इकट्ठा होकर, क्योंकि आप लोगों को पता है मजदूरों के इस धरने प्रदर्शन में बल्ले किसान सभा अध्यक्ष परसराम, यूनियन प्रधान महेंद्र सिंह, सीटू नेता पवन कुमार, रविकांत और हरीश सहित कई नेता उपस्थित रहे। इरिगेशन का जो कमाई है, जो उसका करनी है। के चैनल के लिए कैमरामैन जितेंद्र कटोच के साथ रमेश यादव की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम। डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल। ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001-2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स 284/3 जेल रोड मंडी हिमाचल प्रदेश। Sai Valley Hospital and Trauma Center, Kanad, Sundarnagar is now associated with Banga Hospitals Private Limited. Sai Valley Hospital में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर M.A. बासित, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर रिचा बासित, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अनिल बजाज, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डॉक्टर सिजो जोन, शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध हैं ऑपरेशन थिएटर विद CR। यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, TMT, ICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनाड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। और अब बात करते हैं पारंपरिक चित्रकला की। आज पारंपरिक चित्रकला लुप्त होती जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। यह बात भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विजय शर्मा ने मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। साथ ही विजय शर्मा ने मंडी की लुप्त होती पारंपरिक चित्रकला पर खेद भी जताया। विजय शर्मा ने कहा कि मंडी में चित्रकला को तभी जीवित रखा जा पाएगा अगर आज युवा वर्ग इस कला को सीखने के लिए आगे आएगा। वार्ता के दौरान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विजय ने बताया कि आज प्रदेश में पारंपरिक चित्रकला कहीं लुप्त होती जा रही है, लेकिन अब वक्त आ गया है उन पारंपरिक चित्रकला को एक बार फिर से जिंदा करने का।
वहीं विजय ने मंडी की कलम लुप्त हो जाने पर भी खेद जताया। विजय ने इस बात पर भी जोर दिया कि वह इस कला को मंडी में युवाओं को सिखाने की कोशिश करेंगे ताकि इस चित्रकला को हर युवा वर्ग जान सके। जो कला इस क्षेत्र में एक लंबी अवधि तक रही वो धीरे धीरे किसी कारणवश लुप्त हो गई और आज की तारीख में मंडी में इस कला को करने वाले बहुत कम लोग बचे हैं या ना के बराबर हैं। तो मेरा ये कोशिश है कि मंडी में युवाओं को ये पारंपरिक चित्रकला सिखाई जाए ताकि अतीत की ये गौरवमय कला फिर से अपने स्वरूप को प्राप्त करे और इसकी निरंतरता बनी रहे। कांगड़ा में कुछ लोगों ने एक संस्था बनाई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की जहां ये परंपरा से आजीविका चल रही है, वहीं मंडी में भी युवा अगर इस कला को सीखेंगे तो वह भी इससे रोजगार कमा पाएंगे। जहाँ तक पारंपरिक कलाओं की बात है, ये सारी कलाएं राज्य के संरक्षण में फली फूली, चाहे वो शास्त्रीय संगीत है, साहित्य है या कलाएं हैं। मगर हम देखते हैं कि बेशक इस कला को सीखने के लिए आज कोई सरकारी संस्थान नहीं है, मगर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अभी भी कुछ युवा लोग इस कला की ओर आकर्षित हुए हैं और बहुत सारे युवकों ने इस कला को आजीविका के रूप में अपनाया है और आज उनके चित्र अच्छे बिक जाते हैं और उनको रोजी रोटी की आमदनी के साथ ही उन्हें प्रसिद्धि भी मिल रही है और वो इस परंपरा को जीवित भी रखे हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ मंडी में कुछ युवा लोग कलाकार इस कला को सीखेंगे तो वो अवश्य इस कला को रोजगार के रूप में अपनाएंगे और इस प्रकार से हम इस महान कला का संरक्षण कर पाने में सफल होंगे। विजय ने वार्ता के दौरान कहा कि इस पारंपरिक कला को संरक्षण देने के लिए सबको आगे आना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह बात भी कही कि प्रशासन और सरकार को भी इस कला को बचाने के लिए आगे आना चाहिए ताकि पारंपरिक चित्रकला को प्रदेश के साथ साथ मंडी की कलम को भी बचाया जा सके और फिर से इस कलम को एक नई पहचान मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। जिला चंबा के उपमंडल डलहौजी की ग्राम पंचायत बाथरी में देर रात हुई आगजनी की घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गया है। सूचना मिलते ही लोगों ने इस संबंध में 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और उसे अस्पताल तक पहुंचाया। आपको बता दें कि चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से झुलसे इस व्यक्ति को टांडा के लिए रेफर कर दिया है। तहसीलदार डलहौजी सोबिया राम का कहना है कि केवल कुमार पुत्र प्रेमनाथ निवासी बाथरी बुधवार रात अपने कमरे में सोया हुआ था जबकि उसका परिवार दूसरे कमरे में था। देर रात अचानक केवल कुमार के कमरे में अचानक आग लग गई। आग ने बेड पर सो रहे केवल को अपने लपेटे में ले लिया। कमरे में धुएं की घुटन के कारण वह घुटकर अपना बचाव न कर सका। घर के अन्य कमरों में रहने वाली महिला को कराहने की जब आवाज सुनाई दी तो उसने बाहर आकर देखा कि केवल के कमरे से धुआं उठ रहा था। महिला ने शोर मचाकर आस पड़ोस के लोगों को जगाया। तब तक वह आधा जल चुका था। आग की सूचना जैसे ही हमें मिली, हम यहाँ पहुँच गए हैं और एक घायल जो कि केवल कुमार है नाम उसका, तो उसको यहाँ से ले गए हैं हॉस्पिटल के लिए और हमने जो है उसके लिए फौरी इलाज के लिए राशि दे दी है। बाकी का जो है सुबह यहाँ पर जो है पूरा मौका करके जो है घर का जो भी नुकसान हुआ है या जो भी सामान वगैरह का नुकसान हुआ है उसका जायजा लगा करके भी इनको जो है बाकी जो भी राहत बढ़ती है वो दी जाएगी। केवल के पिता को प्रशासन की ओर से 10,000 रुपए की फौरी सहायता राशि प्रदान की गई। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कंवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।